नमस्कार दोस्तों। ये कक्षा 6 की आरबीएससी की बुक है। आरबीएससी की 2019-20 की है ना। तो सत्र 2019-20 की, और इसमें ये अपने सिलेबस के अनुसार है, ठीक है ना। स्थानीय स्वशासन और ग्रामीण और शहरी, इसमें जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट फैक्ट है उनको अच्छी तरह से देखेंगे। तो चलिए मिलकर अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। शानदार है, क्योंकि सरकारी बुक है। सरकारी बुक होती है वो सभी इम्पोर्टेंट होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 14, स्थानीय स्तर पर विकास के लिए कौन कौन से कार्य होने चाहिए। इसकी जानकारी सबसे अधिक बाहर रहने वाले लोगों की ही होती है। आपके गांव या शहर की समस्याओं और ज़रूरतों को आपसे ज़्यादा कौन समझ सकता है। सही है। आपके गांव या शहर के आसपास के कौन से साधन इन समस्याओं के हल में मदद कर सकते हैं, यह भी स्थानीय लोग ही जानते हैं। अतः समस्याओं के समाधान के लिए स्थानीय लोग योजना बनाकर और सरकार की मदद लेकर उसे क्रियान्वित करें तो उसमें सफलता की संभावना ज़्यादा रहती है। स्थानीय स्वशासन यही काम करता है। विकास के नियोजन और उसकी क्रियान्विति में स्थानीय लोगों की भागीदारी आवश्यक। वैसे नाम से ही पता चल रहा है ना, स्थानीय स्वशासन, लोगों की भागीदारी आवश्यक। स्थानीय स्वशासन लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का प्रभावी उपाय है। नागरिक सुविधाओं जैसे कि पेयजल आपूर्ति, सड़कों पर रोशनी, सड़कों व नालियों का निर्माण एवं उनकी सफाई, शिक्षा, चिकित्सा आदि कार्यों को करने के लिए स्थानीय स्तर पर वहाँ के लोगों की भागीदारी से योजना बनाकर क्रियान्वयन करना ही स्थानीय स्वशासन है। दोबारा से पढ़ते हैं भाई, जल्दीबाजी है नहीं है, आई बात समझ में। कंटेंट है वो याद होना चाहिए। नागरिक सुविधाओं जैसे कि पेयजल आपूर्ति, सड़कों पर रोशनी, सड़कों व नालियों का निर्माण, उनकी सफाई, शिक्षा, आई बात समझ में, शिक्षा, चिकित्सा आदि कार्यों को करने के लिए स्थानीय स्तर पर वहाँ के लोगों की भागीदारी से योजना बनाकर क्रियान्वयन करना ही स्थानीय स्वशासन। अब क्वेश्चन आ गया, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय स्वशासन का कार्य नहीं है। यहाँ पर है, विभिन्न स्तरों पर स्वशासन का स्वरूप अलग अलग है। ग्रामीण व नगरीय स्वशासन का स्वरूप एक दूसरे से भिन्न है। शहर गांवों की तुलना में बड़े होते हैं, उनकी जनसंख्या अधिक होती है, अतः शहरों की समस्याओं के निराकरण के लिए अधिक धन व श्रम की आवश्यकता होती है। उनकी समस्याएं भी गाँवों से अलग होती है। संविधान के 73वें संशोधन के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए पंचायती राज व्यवस्था, वही 73वें, और 74वें संविधान संशोधन के अनुसार शहरी क्षेत्रों के लिए नगरीय स्वशासन को और अधिक सशक्त बनाया गया। अब हम भारत की पंचायती राज व्यवस्था की जानकारी प्राप्त करेंगे। चल करते हैं अपने, क्या है पंचायती राज व्यवस्था, ग्रामीण स्वशासन। ग्रामीण स्वशासन यानी गांव की व्यवस्था आ रही है अब। ग्रामीण क्षेत्र में समस्त वर्गों के लोगों की लोकतंत्र में अधिकतम भागीदारी दर्ज करवाने और स्थानीय विकास के लिए हमारे देश में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया है। गांवों के स्तर पर मौजूद स्थानीय शासन को पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। स्वतंत्रता के बाद भारत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ 2 अक्टूबर 1959, 2 अक्टूबर यानी कि 2 अक्टूबर को वैसे गांधी जयंती मनाई जाती है ना, 1959 है, यानी कि 60वीं नागौर राजस्थान से हुआ था। पंचायती राज पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत देश की ग्रामीण जनता सरकार के कार्यों में भाग लेती है। ग्रामीण जनता की यह भागीदारी चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने से शुरू होती है। इसके बाद ग्राम सभा की बैठकों में सम्मिलित होने, निर्णय लेने में अपना सहयोग देने, जन सुविधाओं व सार्वजनिक स्थानों की सामूहिक देखरेख करने तथा स्थानीय समस्याओं का समाधान करने जैसे सभी क्षेत्रों में यह भागीदारी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब है ग्रामीण स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना। इसमें सबसे पहले स्तर पर गांव की ग्राम पंचायत का गठन होता है। दूसरे स्तर अर्थात विकास खंड स्तर पर पंचायत समिति का गठन होता है। तीसरे स्तर अर्थात जिले में जिला परिषद का गठन होता है। कोई दिक्कत नहीं है ना। दूसरे पे पंचायत समिति, थर्ड पे है जिला परिषद खंड स्तर पर। आइए हम पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्रामीण स्वशासन की विभिन्न संस्थाओं, उनकी कार्य प्रणाली के बारे में चर्चा करते हैं। पंचायती राज के 3 स्तर हैं। ये है जिला परिषद, ऊपर है ना, जिला प्रमुख, और ये उपाध्यक्ष हैं। ये पंचायत समिति है,
जब ये प्रधान है, ये उप प्रमुख है शायद, ठीक है। जिला प्रमुख, उपाध्यक्ष, प्रधान, ये उप प्रधान है शायद, है ना। होगा सरपंच के नीचे उप सरपंच होता है, तो प्रधान के भी नीचे उप प्रधान होगा। जिला प्रमुख है तो उप जिला प्रमुख होगा, उपाध्यक्ष बोल दे। फिर ये है सरपंच, है ना, और ये है वार्ड पंच, ये वार्ड पंच है। वार्ड पंच निर्माण कर रहे हैं सरपंच का, ये आम जनता है। ये इसमें क्या लिख रखा है भाई, इसमें ये जाने पता नहीं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, है ना, याद है। त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की संरचना, ग्राम पंचायत आ रही है पहले, यानी वार्ड सभा सबसे छोटी इकाई, शुरुआत। वार्ड सभा ग्राम पंचायत की सबसे छोटी इकाई होती है। एक ग्राम पंचायत में जितने वार्ड पंचों की संख्या निर्धारित होती है, उस ग्राम पंचायत क्षेत्र को उतने ही भागों में बांटा जाता है। ऐसा प्रत्येक भाग वार्ड कहा जाता है। उस वार्ड के समस्त वयस्क महिला पुरुष मतदाता अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं, जो उस वार्ड का वार्ड पंच कहलाता है। प्रत्येक वार्ड के मतदाताओं की सभा को वार्ड सभा कहते हैं, वार्ड सभा कहते हैं। वार्ड सभा की अध्यक्षता वार्ड पंच द्वारा की जाती है। वार्ड सभा के माध्यम से ही वार्ड के विकास की योजना बनाई जाती है तथा उनको लागू करवाने के लिए प्रस्ताव ग्राम पंचायत को भेजे जाते हैं। वार्ड सभा की अध्यक्षता, सुनो मेरी बात, समस्त वयस्क महिला पुरुष मतदाता अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं, जो उस वार्ड का वार्ड पंच कहलाता है। प्रत्येक वार्ड के मतदाताओं की सभा को वार्ड सभा कहते हैं। एक मिनट, है ना। उस वार्ड के समस्त वयस्क महिला पुरुष मतदाता अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं, उस वार्ड का वार्ड पंच कहलाता है, ठीक है। वार्ड पंच चुन लिया। प्रत्येक वार्ड के मतदाताओं की सभाओं को वार्ड सभा कहते हैं। वार्ड सभा की अध्यक्षता वार्ड पंच द्वारा की जाती है। वार्ड सभा के माध्यम से ही वार्ड के विकास की योजना बनाई जाती है तथा उनको लागू करवाने के लिए प्रस्ताव ग्राम पंचायत को भेजे जाते हैं। ग्राम पंचायत की स्वीकृति से यह प्रस्ताव क्रियान्वित किए जाते हैं। एक ग्राम पंचायत का निर्वाचन क्षेत्र में उसके वार्ड सीमा, ग्राम सीमा, ग्राम पंचायत सीमा, ग्राम पंचायत मुख्यालय, वार्ड सीमा। जब ये तो वार्ड सीमा है ना, ये वार्ड सीमा है। ग्राम सीमा, ये ग्राम सीमा है, ये है ना। और ग्राम पंचायत सीमा, ये ग्राम पंचायत सीमा है, और ये है पंचायत। चल देख लेते हैं। गोपालगढ़, बीवास गाँव है, अनूपुरा, घाटी घनश्यामपुरा, गोडियाना, सामरेड़ कला, सामरेड़ खुर्द। देख अब एक दो वार्ड है, या एक गांव को दो वार्ड में बांट दियो। ये बड़ो गांव है ना, तो या को एक है ना, देख 5 6 4 5 6 7 8 2 और 3 वार्डन में बांट दियो। गोडियानो छोटो गांव हो तो या को एक ही वार्ड में बांट दियो, ठीक है, ऐसे है। सॉरी है। आगे चलते हैं। एक ग्राम पंचायत का निर्वाचन क्षेत्र एवं उसके वार्ड। वार्ड सभा उस वार्ड से संबंधित लोक उपयोगी सेवाओं जैसे सामूहिक नल व कुएं, सफाई के कूड़ेदानों आदि के लिए स्थानों का सुझाव देना, साक्षरता, शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल विकास व पोषण के कार्यों को बढ़ावा देने जैसे कार्य करती है, ठीक। वार्ड सभा सामुदायिक नल, कुएं, सफाई के कूड़ेदानों आदि के लिए स्थानों को सुझाव देना, साक्षरता, शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल विकास,
वह पोषण के कार्यों को बढ़ावा देने जैसे कार्य करती है। अब है गतिविधि। आपकी ग्राम पंचायत का नाम, उसके वार्डों की संख्या, उसके वार्ड पंच का नाम मालूम कीजिए। आपके वार्ड में आयोजित की जाने वाली वार्ड सभा का बैठक अवलोकन कीजिए तथा कक्षा में चर्चा कीजिए। वार्ड सभा सबसे छोटी होती है भाई। वार्ड सभा कैसे बनती है? वार्ड सभा बनती है एक वार्ड से। देखें, जो उस वार्ड का वार्ड पंच कहलाता है। प्रत्येक वार्ड के मतदाता की सभा को वार्ड सभा कहते हैं। वार्ड सभा की अध्यक्षता वार्ड पंच द्वारा की जाती है। ये वार्ड है तो इसमें होगा एक वार्ड पंच। अब ये सब वार्ड पंच मिलकर एक सरपंच का निर्माण करते हैं, एक ग्राम पंचायत का। ग्राम सभा, ये ग्राम सभा है। स्कूल में हो रही है। गर्मी में शायद। किसी ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं की सभा को ग्राम सभा कहते हैं। अर्थात ग्राम का कोई भी ऐसा स्त्री या पुरुष जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो, जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में दर्ज हो और जिसे मतदान करने का अधिकार प्राप्त हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। ग्राम के विकास की सभी योजनाएं ग्राम सभा की बैठक में ही बनाई जाती है, जिनकी क्रियान्विति ग्राम पंचायत करती है। इस क्रियान्विति का मूल्यांकन भी ग्राम सभा ही करती है। ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक 3 माह में एक बार अर्थात वर्ष में 4 बार होती है। ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक 3 माह में एक बार। आई बात समझ में? यानी कि साल में एक बार, 3 चौक 12, एक ईयर 4 बार। कहीं की बात पढ़ रहे हैं आप? ग्राम सभा की। और वार्ड सभा की बैठक को बता रहा कि यार कि कितने दिन में होती है। वार्ड सभा की बता रहा कि है वार्ड सभा की बैठक को दे रखी है मैंने। ग्राम सभा होगी है। वर्ष में 4 बार होती है। अब है ग्राम पंचायत। किसी भी बड़े गांव में या आसपास के कुछ छोटे गांवों को मिलाकर एक ग्राम पंचायत बनाई जाती है। ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच होता है तथा उस ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी वार्ड पंच उस ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं। सरपंच का चुनाव ग्राम पंचायत के मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष मतदान से किया जाता है। सभी वार्ड पंच अपने में से किसी एक वार्ड पंच को उप सरपंच चुन लेते हैं। ग्राम पंचायत की बैठक में माह में 2 बार आयोजित की जाती है। इस बैठक में गांव के विकास की योजनाओं को बनाने, उनको क्रियान्वित करने और अन्य आवश्यक मुद्दों पर चर्चा व निर्णय लिए जाते हैं। ग्राम पंचायत के कार्यों की क्रियान्विति के लिए ग्राम पंचायत में सरकारी कर्मचारी होते हैं, जिनसे एक ग्राम सेवक पदेन सचिव होता है। यह क्वेश्चन आ चुका है भाई। ग्राम पंचायत के कार्यों की क्रियान्विति के लिए ग्राम पंचायत में सरकारी कर्मचारी होता है, जिनमें एक ग्राम सेवक, ठीक, ग्राम सेवक पदेन सचिव होता है। ग्राम सेवक पदेन सचिव होता है। ये बैठक हो रही है भाई, ग्राम पंचायत की बैठक का दृश्य। एक ग्राम सेवक पदेन सचिव होता है। ग्राम पंचायत के कार्य। ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र में अनेक कार्य करती है, जिनमें से मुख्य कार्य निम्नलिखित है। शुद्ध व स्वच्छ पेयजल, सफाई और सार्वजनिक स्थलों पर प्रकाश आदि की व्यवस्था करवाना, सड़क, नालियाँ, विद्यालय भवन आदि का निर्माण करवाना, महात्मा गांधी नरेगा आदि रोजगार योजनाओं का संचालन करना, स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाना, जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण करना, गाँवों में लगने वाले मेले, उत्सवों, हाट व बाजार तथा मनोरंजन के साधनों की व्यवस्था करना, नए आवासीय भवनों के निर्माण के लिए भूमि का आवंटन करना, वृक्षारोपण करना और बंजर भूमि तथा चारागाहों का विकास करना,
वृक्षारोपण करना और बंजर भूमि तथा चारों गांवों का विकास करना। इन कार्यों का अतिरिक्त पंचायत समिति के निर्देशन ग्राम विकास के कार्यों को करना। इन सब कार्यों के लिए ग्राम पंचायत को सरकार से अनुदान प्राप्त होता है। उसे कर, शुल्क एवं जुर्माना द्वारा भी आय प्राप्त होती है। उसे कर, शुल्क एवं जुर्माना द्वारा भी कर एवं शुल्क एवं जुर्माना द्वारा भी आय प्राप्त होती है। जन सहयोग व ऋण द्वारा भी धन जुटाया जाता है। सफाई, ये क्या है? ग्राम पंचायत के कार्य। कुटीर उद्योग का विकास, आवासीय भू आवंटन, है ना, विद्यालय का रखरखाव, फिर वृक्षारोप, वृद्धावस्था, वृद्धों की पेंशन व्यवस्था, और ये क्या है? उचित मूल्य की दुकान है, और पेयजल व्यवस्था, वृक्षारोपण, और ये आधारभूत भू आवंटन पंचायत। पशुपालन, अभिकरणों की अधिकरण की संख्या, इसमें सही नहीं दिख रहा है यार, चलो आगे चलते हैं, आगे आ जाएगा। ग्राम सचिवालय, ये कार्य आ सकते हैं भाई। कुटीर, है ना, पंचायत, है ना। गैर परंपरागत उद्योगों का उपयोग, ये है गैर परंपरागत स्रोतों का उपयोग है, और अधिक्रमणों की रोकथाम, बंजर भूमि की रोकथाम एवं चारागाह का विकास। पशुपालन, ग्राम सचिवालय, ग्राम सचिवालय व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक माह की 5, 12, 20 व 27 को ग्राम स्तरीय कर्मचारी जैसे कि ग्राम सेवक, पटवारी, कृषि पर्यवेक्षक, एएनएम, हैंडपंप मिस्त्री आदि दिन भर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उपस्थित रहते हैं। यह कर्मचारी सरपंच की अध्यक्षता में गांव के लोगों की समस्याएं सुनते हैं और उनका समाधान करते हैं। इस प्रकार इन तारीखों से लोग ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उपस्थित होकर अपनी समस्याओं का समाधान करवा सकते हैं। 5, 12, 20 और 27। 5, 12, फिर 20 और 27। 5, 12, है ना, फिर 20 और 27। 6 दिन है अगर देखी जाए तो, ना, लगभग में 5, 12, 20, 27। कौन कौन होते हैं? ग्राम सेवक, पटवारी, कृषि पर्यवेक्षक, एएनएम, हेडपंप मिस्त्री। आगे चलते हैं। आपकी ग्राम पंचायत के सरपंच व उप सरपंच का नाम मालूम कीजिए। अपनी शिक्षक की सहायता से ग्राम पंचायत की मॉक बैठक आयोजित कीजिए। ठीक, अब है पंचायत समिति। हमारे राजस्थान को विकास की दृष्टि से 33 जिलों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक जिले को विकास खंडों में बांटा गया है। राज्य में प्रत्येक विकास खंड स्तर पर पंचायत समिति का गठन किया गया है। विकास खंड में शामिल सभी ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है। पंचायत समिति का मुखिया प्रधान कहलाता है। प्रत्येक पंचायत समिति क्षेत्र को वार्डों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक वार्ड के मतदाता अपने एक प्रतिनिधि का निर्वाचन करते हैं जो पंचायत समिति का सदस्य होता है। ये सदस्य अपने में से ही किसी एक सदस्य को प्रधान व एक सदस्य को उपप्रधान के रूप में निर्वाचित करते हैं। ये सदस्य अपने में से किसी एक सदस्य को तो प्रधान, है ना, और एक सदस्य को उपप्रधान। इनके साथ साथ पंचायत समिति के क्षेत्र के विधानसभा सदस्य, यहाँ पे समझ में नहीं आती ये बात भाई। ये सदस्य अपने में से, ये तो ठीक है ना, प्रधान उपप्रधान हो गया।
लेकिन इनके साथ साथ पंचायत समिति के क्षेत्र के विधानसभा सदस्य और उस क्षेत्र में स्थित सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच भी पंचायत समिति के सदस्य होते हैं। यानी कि सुनो मेरी बात भाई, एक तो आ गया कौन, प्रधान, प्रधान के नीचे प्रधान, ठीक है, लेकिन इनके साथ साथ पंचायत समिति के क्षेत्र के विधानसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य, हाँ सही है, विधानसभा सदस्य और उस क्षेत्र में स्थित सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच भी, ग्राम पंचायत सरपंच भी पंचायत समिति के सदस्य होते हैं। समय समय पर इसकी बैठक होती है जिनमें उस विकास खंड के सभी विभागों के खंड स्तरीय अधिकारी भी देखें। ये सदस्य अपने में से ही किसी एक सदस्य को प्रधान एवं एक सदस्य को प्रधान के रूप में निर्वाचित करते हैं। इनके साथ साथ पंचायत समिति के क्षेत्र के विधानसभा सदस्य और उस क्षेत्र में स्थित सभी ग्राम पंचायत के सरपंच भी पंचायत समिति के सदस्य होते हैं। उन्हें पंचायत समिति के क्षेत्र के विधानसभा सदस्य, ये सही है, हैं, और उस क्षेत्र में स्थित सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच भी पंचायत समिति के सदस्य होते हैं। समय समय पर इसकी बैठक होती हैं जिनमें उस विकास खंड के सभी विभागों के खंड स्तरीय अधिकारी भी सम्मिलित होते हैं। ये है भाई एक पंचायत समिति का निर्वाचन क्षेत्र। नक्शा केवल प्रतीक मात्र, यहाँ पे क्वालिटी से नहीं आई। ग्राम पंचायत सीमा, पंचायत समिति सीमा, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति, ये ग्राम पंचायत है सब, और ये है पंचायत समिति। कौन सी, पी ये सब है पंचायत समिति जम्बा रामगढ़। ठीक, इतने काम है वही इसमें, देख 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 और 19 और 20 है। 20 गाँवों से एक पंचायत समिति है। विभाग के खंड स्तरीय अधिकारी भी सम्मिलित होते हैं। गतिविधि, आपके क्षेत्र की पंचायत समिति का नाम, प्रधान का नाम मालूम कीजिए। आपके क्षेत्र के पंचायत समिति के सदस्य का नाम पता कीजिए। शिक्षक की सहायता से खंड स्तरीय अधिकारियों की सूची बनाइए। कोई दिक्कत हो तो बोल दो, है भाई। ये पंचायत समिति है भाई, बात समझ में, इतनी पंचायत समिति आती है भाई। ये सब ये सब सरपंच है पंचायत समिति के अंडर में। आपके क्षेत्र की पंचायत समिति का नाम, प्रधान का नाम, ये पढ़ लिया ना। शिक्षक की सहायता से खंड स्तरीय अधिकारियों की सूची बनाइए, है ना। आपके क्षेत्र में पंचायत समिति के सदस्य का नाम पता कीजिए। शिक्षक की सहायता से खंड स्तरीय अधिकारियों की सूची बनाइए। कार्य, अपने क्षेत्र की पंचायतों के कार्यों की समीक्षा व पर्यवेक्षण करना। किसानों के लिए उत्तम खाद बीज उपलब्ध करवाना। प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करना। प्रारंभिक, सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की आवश्यकता क्रियान्वित करना पंचायत समिति के कार्यों में शामिल है।
खंड विकास अधिकारी BDO, पंचायत प्रसार अधिकारी और अन्य अधिकारी पंचायत समिति की उसके कार्यों में मदद करते हैं। BDO विकास अधिकारी, पंचायत प्रसार अधिकारी और अन्य अधिकारी पंचायत समिति की उसके कार्य में मदद करते हैं। यानी कि हेड होता है पंचायत समिति का BDO। जिला परिषद, जिस प्रकार ग्राम पंचायत का हेड होता है सरपंच, इस प्रकार ही, लेकिन वो तो 5 वर्ष के लिए है, वो सरकारी अधिकारी होता है। वैसे पंचायत समिति में प्रधान होता है, लेकिन ज़्यादा पावर विकास अधिकारी के पास होती है। रुपये पैसे आवंटन वगैरह सरकार द्वारा अनुदान और ये सब सेंक्शन वही करता है विकास अधिकारी। अब है जिला परिषद। ग्रामीण विकास की दृष्टि से प्रत्येक जिले में जिला परिषद बनाई गई है, जो पंचायती राज व्यवस्था की तीसरी और सर्वोच्च इकाई है। एक जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर उस जिले की जिला परिषद का गठन होता है। इसका कार्यालय जिला मुख्यालय पर होता है। जिला परिषद जयपुर। पंचायत समिति बस्सी है ना, पंचायत समिति आमेर, पंचायत समिति जम्बारामगढ़। ग्राम पंचायत बस्सी, ग्राम पंचायत वास्को, ग्राम पंचायत मोहनपुरा। फिर है ना, ये होगी पंचायत समिति बस्सी। फिर है आमेर, जब ग्राम पंचायत अचरौल, ग्राम पंचायत कुकस, ग्राम पंचायत लवाना, है ना, ये आमेर हो गई। ग्राम पंचायत सामरेड़ कला, ग्राम पंचायत रायसर, ग्राम पंचायत नेवर। ये हो गई भाई साहब जम्बारामगढ़। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पंचायत समिति है इसमें जिला में। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, तीन पंचायत समिति है। एक जिले की त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन है। ग्रामीण विकास की दृष्टि से प्रत्येक जिले में जिला परिषद बनाई गई, जो पंचायत राज व्यवस्था की तीसरी और सर्वोच्च इकाई है। एक जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर उस जिले की जिला परिषद का गठन होता है। इसका कार्यालय जिला मुख्यालय पर होता है। जिला परिषद के गठन के लिए पूरे जिलों को वार्डों में विभाजित किया गया है। जिला परिषद के प्रत्येक वार्ड के मतदाता अपने एक प्रतिनिधि का निर्वाचन करते हैं, जो जिला परिषद का सदस्य होता है। ये सदस्य अपने में से ही किसी एक सदस्य को जिला प्रमुख और एक सदस्य को उप जिला प्रमुख निर्वाचित करते हैं। इनके साथ साथ उस जिले से निर्वाचित विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य तथा जिले की समस्त पंचायत समितियों के प्रधान भी जिला परिषद के सदस्य होते हैं। विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य तथा जिले की समस्त पंचायत समितियों के प्रधान भी जिला परिषद के सदस्य होते हैं। ठीक है, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और जिले की समस्त पंचायत समितियों के प्रधान भी। जिला परिषद का मुखिया जिला प्रमुख होता है। समय समय पर इसकी बैठक होती है। समस्याओं को सुनने के लिए इस बैठक में सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी भी सम्मिलित होते हैं। गतिविधि, आपके जिला परिषद और उसके जिला प्रमुख का नाम मालूम कीजिए। आपके क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य का नाम मालूम कीजिए। कार्य, जिला परिषद ग्राम पंचायतों एवं राज्य सरकार के बीच कड़ी का कार्य करती है तथा विकास के कार्यों के बारे में राज्य सरकार को सलाह देती है। यह पंचायत समितियों के कार्यों की समय देखरेख करती है। यह संपूर्ण जिले की विकास योजनाएं बनाती है तथा जिले में होने वाले विकास कार्यों का निरीक्षण
तथा पर्यवेक्षण करती है। दोबारा से पढ़ते हैं भाई, पल्ले नहीं पड़ी बात है। जिला परिषद ग्राम पंचायतों एवं राज्य सरकार के बीच कड़ी का कार्य करती है तथा विकास के कार्यों के बारे में राज्य सरकार को सलाह देती है। यह पंचायत समिति के कार्यों की समय देखरेख करती है। यह संपूर्ण जिले की विकास योजना बनाती है तथा जिले में होने वाले विकास कार्यों का निरीक्षण या पर्यवेक्षण करती है। मुख्य कार्य अधिकारी CEO व अन्य अधिकारी जिला परिषद की उसके कार्यों में मदद करते हैं। CEO CO ये वैसे ही है जैसे ग्राम पंचायत समिति में वीडियो होता है ना, ऐसे अन्य अधिकारी जिला परिषद की उसके कार्य में मदद करते हैं। बच्चों, अब आप यह बात भली भांति समझ गए होंगे कि पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण मतदाता निम्नलिखित जनप्रतिनिधियों का अपने मत से चुनाव करते हैं। वार्ड पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य, इन सब का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। इस प्रकार पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण जनों की लोकतंत्र में भागीदारी व क्षेत्र के संसाधनों के समूचे वितरण द्वारा भारत के विकास में बड़ी भूमिका निभा रही है। इस प्रकार पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण जनों की लोकतंत्र में भागीदारी व क्षेत्र के संसाधनों के समुचित वितरण द्वारा भारत के विकास में बड़ी भूमिका निभा रही है। अब है नगरीय स्वशासन। चल ठीक है, इसको पढ़ते हैं, ये भी अपने सिलेबस में है। जो कार्य ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत द्वारा किए जाते हैं, शहरों में इस प्रकार के कार्य नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम करती है। शहरों में स्थानीय स्वशासन की संस्था का स्वरूप वहाँ की जनसंख्या के अनुसार निश्चित किया जाता है। 20,000 से अधिक है भाई, 20,000 से अधिक एवं 1 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर, नगर पालिका हैं। 20,000 से अधिक, 1 लाख से कम, 1 लाख से अधिक किंतु 5 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर, नगर परिषद तथा 5 लाख या उससे अधिक वाले नगर, नगर निगम होता है। ठीक, 20,000 से अधिक, 20,000 से अधिक और 1 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर, नगर पालिका और 1 लाख से अधिक हैं, 1 लाख से अधिक किंतु 5 लाख से कम नगर परिषद। अब है सबसे बड़ा, 5 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगर में, 5 लाख या उससे कितने भी अधिक हो भाई, वो नगर निगम है, जैसे जयपुर। उदाहरण के लिए जनसंख्या के आधार पर नाथद्वारा नगर पालिका, भरतपुर में नगर परिषद तथा अजमेर में नगर निगम कार्यरत। अच्छा, नाथद्वारा नगर पालिका है, यानी 20 लाख तक है ना, 20,000 से ले, अरे यार 20,000 से लेके 1 लाख तक उसमें है नगर पालिका, तो नाथद्वारा नगर पालिका। अब नगर परिषद है ये 1 लाख से लेके 20 लाख तक, 1 लाख से लेके 5 लाख तक। वो उपभोक्ता वाला है ना कि भाई इतने इतने के केस आप इतने तक लड़ सकते हैं, वो है ना। 20 लाख तक, 20 लाख तक जिले में, फिर 20 लाख से लेके 1 करोड़ तक राज्य में, और 1 करोड़ से अधिक वाले ये राष्ट्रीय है, वो वाला अलग सिस्टम है, ये अलग है। इसमें है 20,000 से 1 लाख तक, ये तो है पालिका। फिर 1 लाख से और 5 लाख ये है नगर परिषद, और अगला है 5 लाख से कितने भी है वो नगर निगम है। नाथद्वारा नगर पालिका, भरतपुर में नगर परिषद। फिर 5 लाख से ज़्यादा तो होगी शायद यार भरतपुर में, 5 लाख से कम भरतपुर। तथा अजमेर में नगर निगम कार्यरत है।
नगर पालिका, नगर परिषद तथा नगर निगम के गठन के लिए इन क्षेत्रों को वार्डों में बांट दिया गया है। प्रत्येक वार्ड के मतदाता अपने एक प्रतिनिधि का निर्वाचन करते हैं जो कि पार्षद कहलाता है। ये पार्षद इन संस्थाओं के सदस्य होते हैं। इनके साथ साथ उस क्षेत्र के लोकसभा व विधानसभा के सदस्य तथा कुछ मनोनीत लोग भी उनके सदस्य होते हैं। यही तो आएगा क्वेश्चन नंबर, है ना, ये हो गया। प्रत्येक वार्ड के मतदाता अपने एक प्रतिनिधि का निर्वाचन करते हैं। पार्षद, पार्षद किसे कहते हैं? लोकसभा विधानसभा के सदस्य तथा कुछ मनोनीत लोग भी उनके सदस्य होते हैं। लोकसभा विधानसभा के सदस्य तथा कुछ मनोनीत लोग भी उनके सदस्य होते हैं। निर्वाचित पार्षद अपने में से किसी एक पार्षद को अपना मुखिया और एक को उप मुखिया चुनते हैं। अपने में से किसी एक को पार्षद, है ना, एक को पार्षद अपना मुखिया और एक को उप मुखिया चुनते हैं। नगर पालिका का मुखिया अध्यक्ष, नगर परिषद का मुखिया सभापति और नगर निगम का मुखिया मेयर या महापौर के नाम से जाना जाता है। नगर पालिका का अध्यक्ष, नगर परिषद का पे, नगर परिषद पे से सभापति और नगर निगम, ये हो गया भाई साहब मेयर या महापौर। इनका कार्यालय 5 वर्ष का होता है। समय समय पर होने वाली बैठकों में ये पार्षद अपने शहर की विकास योजनाओं, समस्याओं आदि पर चर्चा करने के निर्णय लेते हैं। ये अपने क्षेत्र के विषयों पर नियम भी बनाते हैं। गतिविधि है, आपके नगरीय निकाय का नाम तथा उसके कार्यों की कुल संख्या मालूम कीजिए। आपके क्षेत्र की वार्ड संख्या और पार्षद का नाम मालूम कीजिए। आपके नगरीय विकास की भूमिका का पदनाम व भूमिका का नाम, मुखिया का नाम। आपके नगरीय निकाय के मुखिया का पदनाम व मुखिया का नाम मालूम कीजिए। पार्षद, अब है कार्य। इन शहरी संस्थाओं के कार्य 2 तरह के होते हैं। कुछ कार्य अनिवार्य होते हैं, जैसे शहर के लिए शुद्ध पानी की व्यवस्था करना, सड़कों पर रोशनी और सफाई की व्यवस्था करना, जन्म मृत्यु का पंजीकरण करना, दमकल की व्यवस्था आदि कार्य इन्हें करने ही पड़ते हैं। अच्छा, कौन कौन से हैं? शुद्ध पानी की व्यवस्था करना, सड़कों पर रोशनी और सफाई की व्यवस्था करना, जन्म मृत्यु का पंजीकरण करना, दमकल की व्यवस्था आदि कार्य इन्हें करने ही पड़ते हैं, अनिवार्य है। कुछ कार्य ऐसे भी हैं जिन्हें करना इन संस्थाओं के इच्छा पर निर्भर करता है, जैसे सार्वजनिक बाग, स्टेडियम, वाचनालय, पुस्तकालय का निर्माण करना, वृक्षारोपण, आवारा पशुओं को पकड़ना, मेले प्रदर्शनियों का आयोजन, ट्रेन बसेरों की व्यवस्था आदि। इन संस्थाओं को इनके कार्यों में मदद देने के लिए अधिशासी अधिकारी या मुख्य कार्यकारी अधिकारी या आयुक्त, इंजीनियर, स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्व अधिकारी, सफाई निरीक्षक आदि होते हैं। सफाई निरीक्षक आदि होते हैं। नगरीय संस्थाओं के प्रमुख कार्य। इन संस्थाओं को 3 स्रोतों से धन प्राप्त होता है। पहला, इन्हें केंद्र या राज्य सरकारों से अनुदान और ऋण के रूप में धन मिलता है। दूसरा, इन्हें विभिन्न शुल्कों और जुर्मानों के द्वारा धन मिलता है। तीसरा, ये अपने शहरवासियों पर विभिन्न कर लगाकर उनसे धन प्राप्त करती है। ये स्थानीय संस्थाएं हमारे अपनी संस्थाएं हैं। अपनी समस्याओं के समाधान और विकास के लिए हमें योग्य, कर्तव्यनिष्ठ और सेवाभावी प्रतिनिधि को ही निर्वाचित करना चाहिए। हमारी जिम्मेदारी यह भी है कि हम इन संस्थाओं और जनप्रतिनिधियों को सहयोग करें, तभी ये संस्थाएं सार्वजनिक हित में अच्छे से अच्छा कार्य कर सकेगी। अब है शब्दावली। मतदाता सूची। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के वोट डालने का अधिकार प्राप्त कर लेने वाले लोगों की सूची। मतदाता सूची। विकासखंड। विकास व प्रशासनिक सुविधा हेतु जिले को बांटे गए खंडों में से एक खंड। विकास व प्रशासनिक सुविधा हेतु जिले को बांटे गए खंडों में से एक खंड है विकास खंड। निर्वाचित। मतदाता द्वारा चुना गया पदाधिकारी, मनोनीत पदाधिकारी द्वारा नियुक्त किया गया। विकेंद्रीकरण। प्रधान
प्रकारीय साधनों और निर्णय लेने की शक्ति को निचले स्तर की जनतांत्रिक निर्वाचित शक्ति को हस्तांतरित करना। प्रकारीय साधनों और निर्णय लेने की शक्ति को निचले स्तर की जनतांत्रिक निर्वाचित शक्ति को हस्तांतरित करना। अब अभ्यास प्रश्न। स्थानीय ग्रामीण स्वशासन की इकाई है। ग्रामीण की बात आ रही है जब ग्राम पंचायत के वार्ड के मतदाताओं का प्रतिनिधि होता है। वार्ड पंच है, वार्ड पंच से फिर सरपंच। बढ़िया क्वेश्चन है। स्थानीय नगरीय स्वशासन की इकाई है नगरीय। उपयुक्त सभी। वार्ड सभा की अध्यक्षता वार्ड पंच करता है। यहाँ पर वार्ड अध्यक्ष। ग्राम विकास की योजनाएं महीने में और साल में 4 बार ग्राम के विकास की योजनाएं की बैठक में, ग्राम पंचायत की बैठक में, है ना, ग्राम पंचायत की बैठक में बनाई जाती है। सही है। पंचायती राज व्यवस्था की पंचायती राज की सर्वोच्च इकाई है ग्राम पंचायत, है ना भाई, ग्राम पंचायत। नगर निगम के वार्ड का निर्वाचित प्रतिनिधि, नगर निगम के वार्ड का निर्वाचित प्रतिनिधि, ये हो गया क्या, ये वो हो गया वो ना, पार्षद तो सबसे छोटा है। पार्षद के बाद में नगर पालिका अध्यक्ष, पालिका, है ना, पालिका के बाद में महापौर सबसे बड़ा है। नगर परिषद, जब नगर निगम के वार्डों का निर्वाचित प्रतिनिधि, तो नगर निगम के वार्डों का पार्षद है, पार्षद कहलाता है। स्तंभ है। ग्राम पंचायत का मुखिया, ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच, पंचायत समिति का मुखिया, ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच, पंचायत समिति का मुखिया प्रधान, है ना, जिला परिषद का मुखिया जिला प्रमुख, नगर पालिका का मुखिया पालिका सभापति, नगर परिषद का अरे नहीं, नगर पालिका का हो गया भाई साहब, नगर पालिका अध्यक्ष। दोबारा देखते हैं ना। ग्राम पंचायत का तो हो गया सरपंच, पंचायत समिति का हो गया प्रधान, है ना, और जिला परिषद का जिला प्रमुख, नगर पालिका अध्यक्ष, है ना। फिर नगर परिषद में भाई साहब सभापति। यार ये कंफ्यूज कर रहा है। नगर निगम का मेयर है, इसको देखते हैं ना, इसको देखते हैं नगर पालिका नगर परिषद को, है ना, फिर देखेंगे बाद में। जब सुन मेरी बात, ये देख, नगर पालिका का मुखिया अध्यक्ष है, नगर परिषद का, आई समझ में, हाँ, ये पैसे परिषद पैसे पे सभापति, सही है। दोबारा देख ले। ग्राम पंचायत प्रधान, है ना, पंचायत समिति सरपंच, जिला परिषद, ठीक। ये पालिका का है भाई साहब अध्यक्ष, परिषद का सभापति, नगर निगम का मेयर है, पैसे पे सभापति। पंचायत राज व्यवस्था के 3 स्तर कौन कौन से हैं? और ग्राम पंचायत द्वारा किए जाने वाले कोई 4 कार्य लिखिए।
स्थानीय नगरीय निकाय द्वारा किए जाने वाले कोई 4 कार्य लिखिए। जिला परिषद के गठन को समझाइए। आपके क्षेत्र में नजदीक शहर में कौन सी नगरीय स्वशासन संस्था कार्य करती है, उसके गठन को समझाइए। ठीक, ये पाठ हो चुका है अपना, है ये पाठ हो चुका है अपना। कार्य है नगरीय स्वशासन, फिर जिला परिषद है, जिला परिषद, फिर पार्षद है ना, जिला परिषद में पंचायत समिति प्रधान, 33 जिले, ग्राम सचिवालय, ये 5, 15, 20, 27, 5, 5, 15, 20, 27, 5, 12, 5, 12, 20, 27, 5, 12, 20, 27 ग्राम पंचायत के कार्य। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।